जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब बहुत खुश होंगे, बहुत पॉजिटिव होंगे, सेल्फ लव प्रैक्टिस कर रहे होंगे, अपने आप के साथ सेल्फ टॉक अच्छे अच्छे कर रहे होंगे और क्या करना है, क्या सही है, क्या गलत है, सब सोच समझ कर एक्शन ले रहे होंगे और अपने जीवन को, अपनों के जीवन को बेहतरीन बनाने की कोशिश कर रहे होंगे। आज हम एक फिर से पिक अ कार्ड पिक अ ग्रुप रीडिंग आपके सामने आएंगे। 3 कार्ड्स, उसमें सिलेक्ट कीजिए आपके अपना कार्ड, अपना पाइल और फिर देखते हैं आपके लिए क्या कुछ आ रहा है अगले 6 महीने की एनर्जी। ओके, अगले 6 महीने में क्या कुछ आ सकता है, क्या कुछ हो सकता है, उस हिसाब से देखेंगे। इरेस्पेक्टिव ऑफ आपके जेंडर, आपके कास्ट, क्रीड, आप इसे देख सकते हो। जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, जब से देखोगे तब से 6 महीने की एनर्जी, अगले 6 महीने के। चलिए, अभी आपके सामने है पाइल्स, आप चूज करें। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3। ओके, पिक एनी वन ऑफ दिस कार्ड, कोई भी कार्ड आप चूज कर सकते हो। मेडिटेट कीजिए, फोकस कीजिए, अपने इष्ट देव कुलदेव से प्रार्थना कीजिए वो आपको सही से कार्ड चूज करने में मदद करें। अगर आप कार्ड्स में कंफ्यूज्ड हो तो आपके पास ये ब्यूटीफुल कलर्ड पेबल्स हैं, येलो कलर की, ब्लू कलर और ब्यूटीफुल सी पिंक। तो आइदर ऑफ दिस कलर्स से आप चूज करो या फिर किसी भी कार्ड्स से चूज करो। ओके, मैं आपको कार्ड्स पलट के दिखा देती हूँ। द फर्स्ट कार्ड, माँ युग शक्ति नंबर 13। ओके, नंबर 13 पिंक कलर कार्ड। माँ चिन्नमस्ता नंबर 20, कार्ड नंबर 20 चिन्नमस्ता ब्लू। थर्ड कार्ड क्या है दुर्गा काली का नंबर 11, अगेन नंबर 2 दुर्गा काली का। तो इस तीनों में से जो भी कार्ड आप चुनना चाहो चुनिएगा, एक से अधिक या पूरे के पूरे रीडिंग भी आप देख सकते हो। ओके, चलिए जी, आप टाइम स्टैम्प्स पे क्लिक करके अपने अपने रीडिंग देख सकते हैं। इससे पहले a moment of gratitude. Thank you so much for all the love. Thank you so much for taking out time. अपना वक्त निकालने के लिए, मेरे रीडिंग्स के लिए इंतज़ार करने के लिए, रीडिंग्स के लिए रिक्वेस्ट करने के लिए और इतना सारा प्यार, इतना सारा अपनापन, इतना सारा वक्त देने के लिए। आई नो हर किसी का वक्त कितना प्रीशियस है, उसके बावजूद अपने लिए वक्त निकालना, मेरे लिए वक्त निकालना, दोनों के लिए थैंक यू सो मच। अपने आप के उस ईश्वर का कॉलिंग को सुनने के लिए, उस रास्ते पे चलने के लिए थैंक यू सो मच। और थैंक यू, और क्या बोलूँ, बहुत सारा प्यार, बहुत सारा प्रेयर्स। मैं माँ काली से, महाकाल से प्रार्थना करती हूँ कि आपके हर एक की मनोकामना, हर एक इच्छा जल्दी से जल्दी पूर्ण हो, जो आपके जीवन के लिए बेहतर और बेहतरीन हो। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं रीडिंग। उससे पहले मैं बता दूं, ये जनरल रीडिंग है। अगर आप पर्सनल सेशन, पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो आप ईमेल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर माँ काली का कृपा रहा तो आपकी पर्सनल सेशन ज़रूर होगा। साथ ही माँ काली का मानसा मंथन फ्यूचर सेल्फ असेंशन कोर्स है, ऑल अबाउट स्पिरिचुअलिटी, अवेकनिंग, असेंशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, हीलिंग्स। अगर वो करना चाहें, वेरी मिनिमम एनर्जी एक्सचेंज ऑफ 888, अगर आप वो करना चाहें तो भी आप व्हाट्सएप या ईमेल कर सकते हैं, डिटेल्स ले सकते हैं। इसके अलावा टैरो सीखना है, काली ऑरेकल सीखना है, हीलिंग सीखनी है तो भी आप डिटेल्स के लिए मेल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। ओके, सो
चलिए शुरू करते हैं रीडिंग के साथ। पाइल नंबर 1। हे पाइल नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। तो मैं आपको ब्रीफली बता दूं कैसे होने वाली है आज का रीडिंग। तो ये होगी अगली 6 महीने की एनर्जी। क्या कुछ आ सकता है, क्या कोई मैनिफेस्टेशन पूरा होने वाला है, क्या कोई ब्लेसिंग्स आ रही है, क्या कोई अबंडेंस मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्या कोई गाइडेंस है, क्या कोई वार्निंग्स है आपके लव लाइफ में, आपके करियर में, आपके फाइनेंसेस में, आपके हेल्थ में, ओवरऑल एंड स्पिरिचुअलिटी पे क्या कुछ आपके लिए संदेश है। ओके। माँ युग शक्ति का आना। युग शक्ति बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी एंड वो बात करती है टाइमिंग की, वो बात करती है विजडम की, वो बात करती है नॉलेज की, वो बात करती है भले ही जितना भी आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशन क्यों ना हो, पर इस दौरान जो एनर्जीज, जो लेसन, जो कुछ आप सीख रहे हो उसके चलते आपके लाइफ में बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। ये बताता है हमेशा ना कुछ कार्मिक लूप्स, कार्मिक टाइम फ्रेम्स होते हैं हर सोल को। सिर्फ आप, सिर्फ मैं, सिर्फ ऐसे नहीं, हर किसी को ही उस कार्मिक टाइम फ्रेम से गो थ्रू करना पड़ता है। एज इफ ना जो भी सोल इनकारनेशन से पहले, जन्म लेने से पहले सोल कॉन्ट्रैक्ट्स बना कर आते हैं। सोल कॉन्ट्रैक्ट्स हर एक रिलेशनशिप के साथ बना कर आते हैं, ऐसे होगा, ये होगा, वो होगा, राइट। तो द टाइमिंग ऑफ लाइफ सर्कमस्टेंस एंड चेंज ऑफ फॉर्च्यून, चेंज इनएविटेबल है, पर चेंज से पहले, उस फॉर्च्यून को अपनाने से पहले आपको वो कॉन्ट्रैक्ट्स के गो थ्रू करने ही पड़ेंगे। जो कुछ आपने पहले से ही तय करके आया था इस जन्म में, उसे तो गो थ्रू करना ही पड़ेगा, राइट। तो जब भी आप गो विद द फ्लो वाली एनर्जी में रहते हैं और हील करते हैं अपने आप को, जो कुछ भी होता है ये एक्नॉलेजमेंट और ये एक्सेप्टेंस के साथ आगे बढ़ते हो कि जो कुछ हो रहा है वो बिल्कुल बेहतरीन के लिए हो रहा है। जो कुछ भी ट्रांसफॉर्मेशंस हो रही है, रीजनरेशन हो रही है, वो सब कुछ बेस्ट के लिए हो रहा है, तो सब कुछ बेनिफिशियल लगने लगेगा। ओके। यहाँ पे ना माँ काली अपने जीवा बाहर निकाले हुए भी दिखाई दे रही है, विच इज़ ऑफ स्पिरिचुअल डिलीवरेंस, है ना। तो माँ काली जब युग शक्ति के रूप में आती हैं तो वो बात करती है जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स है, जितने भी कन्फ्यूजन है, जितने भी नेगेटिव एनर्जी है, भले ही वो अभी आपके हाल में थोड़ा सा अपर हैंड में दिख रहा हो, आप बहुत कंफ्यूज हो, आप परेशान हो, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो, पर माँ कह रही है इतने स्ट्रेस होने की ज़रूरत नहीं है ना। कभी कभी कुछ भी मैनिफेस्टेशन फुलफिल होने से पहले बहुत कुछ गलत लगता है, कुछ सही होने से पहले बहुत कुछ गलत होता हुआ लग रहा है, बहुत कुछ गलत होता हुआ दिख रहा है, पर ज़रूरी नहीं है कि वो गलत ही हो। मोस्ट ऑफ द पीपल, माँ कह रही है कि उस टफ सिचुएशन को देख के, वो परेशानी को देख के अपने जो पाथ है, अपने जो जर्नी है, उसे क्विट कर देते हैं। माँ कहती है, माँ काली, जैसे अरबिंदो ने भी कहा था, जैसे कि माँ काली ना मदर ऑफ वीराज है, जो गिव अप नहीं करते, बार 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 बैटल पे लड़ते रहते हैं अनटिल अनलेस वो फाइनली सक्सेसफुल हो जाते हैं। बीच में तक हार के हाथ उठा लेना, उस जर्नी से क्विट कर लेना माँ काली का खेल नहीं है, राइट। माँ काली उस वक्त में भी रणभूमि में डट के खड़ी थी जब सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल था। यानी माँ दुर्गा त्रिमूर्ति के तीनों शक्तियों की मतलब मिलाप थी वो, है ना। शिव जी की, विष्णु जी की, ब्रह्मा जी की, हर एक देव की जितने भी बेहतरीन शक्ति हैं, उच्च कोटि की शक्ति थी, उनकी मिश्रण थी माँ दुर्गा। पर जब उस रणभूमि में उनको उनका सिचुएशन के आउट ऑफ कंट्रोल लगा, तब उस दौरान जब माँ काली अवतरित हुई थी, उनके गुस्से वाले ज्वाला के रूप में, माँ दुर्गा की ज्वाला के रूप में जब माँ काली अवतरित हुई थी, तब सिचुएशन इतने आउट ऑफ कंट्रोल था कि कुछ भी संभव नहीं था। पर माँ ने
वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अपने आप पे विश्वास किया, सिर्फ और सिर्फ नियति पे विश्वास किया, यूनिवर्स पे विश्वास किया और डट के लड़ाई की। रक्त बीज हो, शुंभ निशुंभ हो, छंड मुंड हो, जो भी हो, सबको हराया, सबको मिट्टी के बल गिराया और फिर वो विक्टोरियस होके बाहर निकल कर आई थी, है ना। तो आपके लिए भी यही गाइडेंस है, भले ही अभी आपके सामने सिचुएशन कितने भी टफ क्यों ना लग रहा हो, सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल क्यों ना लग रहा हो, पर आपके लिए ये गाइडेंस आ रहा है कि आप गिव अप करने के बारे में सोचे भी ना, आगे बढ़ते जाएं। बस आपका फोकस ये होना चाहिए कि आई एम गोना बी सक्सेसफुल, मैं सक्सेसफुल होने के लिए बना हूँ या बनी हूँ, मुझे पता है कि मैं सक्सेसफुल होकर रहूँगी या रहूँगा, और जो कुछ भी हो रहा है ना अल्टीमेटली मेरे फेवर में ही होना है, इसलिए हो रहा है, राइट। नेगेटिव थॉट्स आना, नेगेटिव पार्ट्स होना इज नॉर्मल, बट उस नेगेटिविटी में अटके रहना इज योर चॉइस। हर एक पल में, हर एक क्षण में, हर किसी व्यक्ति के पास दो राय होता है, दो रास्ता होता है, राइट। अगर एक्सट्रीम नेगेटिविटी है, आपके पास दो ऑप्शन है, या फिर आप उसी नेगेटिविटी में अटके रहो, या फिर उठो, संभालो अपने आप को और पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ो। बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो तब भी दो रास्ता है कि ग्राउंडेड रहो और फ्यूचर में सक्सेस को, अबंडेंस को, ट्रांसफॉर्मेशन को, ब्यूटीफुल अपग्रेडेशन को मैनिफेस्ट करो, या फिर ईगो सेल्फ में आ जाओ और सब कुछ खो जाओ, है ना। तो एवरी सिंगल टाइम देयर विल बी टू डिफरेंट पाथ जिसमें आपको सही पाथ चुनना है, ओके। यहाँ पे यूनिवर्स कह रहा है कि यूनिवर्स को डायरेक्शन देने के बजाय कि मुझे ये चाहिए ये दे दो, मुझे वो चाहिए वो दे दो, यूनिवर्स को आप ये कहें कि यूनिवर्स गाइड मी टू द राइट वे, क्या सही है क्या गलत है, जिस तरफ आगे बढ़ना है, कहाँ बढ़ के क्या करना है, व्हाट द एक्शंस आई शुड टेक, ये मुझे बताएं यूनिवर्स करके ये रिक्वेस्ट रखो और आगे बढ़ो। यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा डिल्यूजन में लगे हो, आपको ये भी चाहिए वो भी चाहिए वो भी चाहिए वो भी चाहिए और सब कुछ अभी के अभी चाहिए वाले थॉट पे आप कर रहे हो। यूनिवर्स कह रहा है बैलेंस योर सेल्फ, बी ग्राउंडेड, वर्क ऑन योर सेल्फ। आपको अपने आप में, अपने एनर्जीज में भी काम करने की ज़रूरत है, अपने एनर्जीज को पहचानने की ज़रूरत है और आगे बढ़ते रहने की ज़रूरत है। यहाँ पे आपके लिए 6 ऑफ वैंड्स विद द चैरियट, यानी विक्ट्री आपके पास आना ही आना है, आपको विक्टोरियस होना ही होना है, पर उसके लिए आपको अपने पोटेंशियल के साथ ब्यूटीफुली आगे बढ़ने की ज़रूरत है। यू शुड ऑलवेज सीक टू राइज अबाउट चैलेंजेस, ओके। जितने भी चैलेंजेस हो उससे ऊपर उठना है, उसके अंदर दब नहीं जाना है। चैलेंजेस जब नहीं आएंगे तो आप अपने पावर को कैसे पहचानोगे। जैसे नॉर्मली कोई भी फिल्म में कोई हीरो को देखते हैं तो वो हीरो तब तक हीरोइक नहीं होता जब तक उसके लाइफ में कोई विलन का एंट्री नहीं हो जाता। अगर विलन का एंट्री नहीं होता वो तो नॉर्मल इंसान होता। जिस पल उसके सामने कोई विलन आता तो वो अपना हीरोइक नेचर को पहचानता, है ना। तो जो कुछ भी आप सोच रहे हो, भले ही अभी ऐसा लग रहा है कि वो आपके हित में, आपके हिसाब से नहीं हो रहा, नहीं चल रहा, और जो कुछ भी ये सब विपरीत चल रहा है, सेटबैक्स हो रहे हैं, डिलेज हो रहे हैं, और आपको ऐसा लगता है कि मैंने जब तक सोचा तब तक वो काम क्यों नहीं हो रहे, तो यूनिवर्स कह रहा है कि आप अभी जिस भी उम्र के हो, सपोज़ आप 30s में हो, 20s में हो, या फिर 40s में हो, 60s में हो, जो भी आपकी एज हो, आप उस 60 ईयर्स की, 40 ईयर्स की, 30 ईयर्स की, 20 ईयर्स की ओवरऑल आउटपुट हो कि आपके बिलीव्स कैसे थे, आपके थॉट प्रोसेस कैसे थे, आपके पैटर्न्स कैसे थे, राइट। तो उसे बदलने के लिए भी तो वक्त देने की ज़रूरत है ना। यूनिवर्स कह रहा है वो वक्त दो खुद को और खुद को संभालो, संवारो। मिनिमम साइंटिफिकली भी बोलते हैं 21 डेज लगते हैं कोई एक हैबिट को पाने की, यानी आप 21 डेज किसी एक काम को रेगुलरली रूटीन
तरीके से करते जाओ विथ डेडिकेशन, विथ डिसिप्लिन, आप उस 21 डेज लगोगे तो वो हैबिट बनेगी। पर वो हैबिट को अपने लाइफस्टाइल पे इनकॉर्पोरेट करने के लिए आपको फर्दर उसे कंटिन्यू करना है एटलीस्ट फॉर 45-46 डेज, राइट। तो इसीलिए जब भी कोई एक साधना हो, कोई भी एक संकल्प लेते हैं तो इट वाज ऑफ 42 डेज और 46 डेज, ताकि उसे आप अपने लाइफ में एक्सेप्ट कर पाओ, अपने आप में उस बदलाव को ला पाओ। ओके, तो आप हड़बड़ी जो कर रहे हो उससे आपको बचने के लिए कहा जा रहा है। ओके, अगर आप सिंगल हो, आप ये रीडिंग देख रहे हो, तो आपके लाइफ में एक ब्यूटीफुल पार्टनर, एक पोटेंशियल सोलमेट आ रहा है, एक ब्यूटीफुल न्यू बिगिनिंग जो एक बेटर लॉन्ग टर्म कमिटमेंट और एक शादी की तरफ इंडिकेट करता हुआ दिख रहा है। अगर आप ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हो और ऐसा लग रहा है कि आप सेपरेटेड हो, आपको ऐसा लगता है कि अब सब कुछ बहुत बिगड़ सा गया है, यूनिवर्स कह रहा है नहीं, सब कुछ फिर से दोबारा एक साथ आएगा, सब कुछ फिर नॉर्मल होने का चांसेस है, पॉजिटिव रहो। ओके, अपने आप में प्रोटेक्टिव रहो, डिफेंसिव रहो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि बहुत ज़्यादा एक नटशेल के अंदर अपने आप को बंद कर लो। ओके, बाहर के लोग आपको नहीं रोक रहे हैं, आप अपने आप में एक ऑब्स्टेकल बनाए बैठे हैं जिसे आपको लेट गो करने की ज़रूरत है। ओके, आपके लिए क्या कुछ और आ रहा है यूनिवर्स? पाइल नंबर वन के लिए, उनके लव लाइफ के लिए क्या कोई संदेश है? उनके लव लाइफ के लिए क्या कोई संदेश है? उनके लव लाइफ के लिए क्या कोई संदेश है? ओके, बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक देखा है पास्ट में, एक्सट्रीम लेवल हार्ट ब्रेक, कहीं ना कहीं किसी में थर्ड पार्टी सिचुएशन, किसी के लिए कोई एक बच्चा भी इन्वॉल्व दिख रहा है। अब अपने आप में एक ऐसे सिचुएशन में हो जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा अटके हुए, परेशान, बहुत ज़्यादा गिल्ट, बहुत ज़्यादा पेन, बहुत ज़्यादा तकलीफ में हो, अपने आप में काम कर रहे हो, पर फिर लगता है कि नहीं, इतना कुछ करके भी क्या फ़ायदा, आगे बढ़ जाते हैं, मूव ऑन कर लेते हैं। पर मूव ऑन करके घूम फिर के ऐसा लगता है कि वहीं पे आके खड़े हो गए, एक माया जाल में फंस चुके हैं। यूनिवर्स कह रहा है ये रिलेशनशिप आपका है और इसमें आप विक्टोरियस होंगे। क्लियर कम्युनिकेट करो, जजमेंट डिवाइन टाइम पे होकर रहेगा। पर इसका मतलब ये नहीं कि यूनिवर्स जो ब्लेसिंग्स दे रहे हैं उससे दूर हो जाओ। जो पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं, यानी आपके ही अपने पर्सन अगर आपकी तरफ आना चाहते हैं, तो उनके लिए कम्युनिकेशन के लिए तो ओपन रहो। पास्ट पे इतने अटके हो, इतने उलझ गए हो कि अपने आप को विक्टिमाइज किए जा रहे हो, आप फ्यूचर के बारे में नहीं सोच रहे हो। यूनिवर्स कह रहा है फ्यूचर के बारे में सोचो, फ्यूचर को मैनिफेस्ट करो, अपने लाइफ को सुधारो, संभालो, सब कुछ बेहतर होगा। व्हाट एल्स यूनिवर्स? पाइल नंबर 1 के लिए व्हाट एल्स? पाइल नंबर 1 के लिए कम्युनिकेशन इज़ द की। बहुत कुछ बातें की आप दोनों ने एक दूसरे को, इतना बहुत कुछ बोल दिया, बहुत कुछ हो गया कि एक दूसरे को फेस करना भी मुश्किल है। इस लेवल की वार्तालाप हुई आप दोनों के बीच में कि ऐसा लगा कि बस ख़त्म करते हैं ना, ख़त्म करते हुए अच्छे से बोल बाल के ख़त्म कर देते हैं, राइट। अब सोच रहे कि इतना कुछ तो बोल दिया, फिर किस चेहरे से मिलूं, किस मुंह से मिलूं उनसे, या कैसे बात हो भी पाएगी वाली सिचुएशन। लेकिन कहीं ना कहीं 10 ऑफ पेंटिकल्स विद 6 ऑफ वैंड्स कि आपको एक्शन लेने के लिए कह रहा है, वो हार्ट ब्रेक सिचुएशन से बाहर उठकर आए। ठीक है, पाइल नंबर 1 के लिए, पाइल नंबर 1 के लिए करियर, फिनेंस पे क्या कुछ आ रहा है यूनिवर्स? आपको अपने खर्चे में ध्यान देने की ज़रूरत है। आप कैसे सेव कर रहे हो, कैसे स्पेंड कर रहे हो, पैसे को कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो, सोच समझ की करने की ज़रूरत है। बिकॉज यहाँ पे आप थोड़े सिंसियर नहीं दिख रहे हो, बहुत ज़्यादा पार्टिंग या फिर बहुत सारा शो ऑफ के चक्कर में दिख रहे हो। जितना हो सके तो अपने आप में रहने की ज़रूरत है, नहीं तो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम
हार्डवर्क करने की नौबत आ सकती है। कहीं ना कहीं वार्निंग के थ्रू चैनल हो रही है। पैसे के मामले में सोच समझ के सतर्क होकर काम करें। कोई एक इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हो, तो पास्ट में जो कुछ हुआ उसको छोड़कर फ्यूचर को ब्यूटीफुली मैनिफेस्ट करने पे आपकी सक्सेस आपके हाथों में है। जितने कर्म करोगे उतने अच्छे फल मिलेंगे। महाकाल की, माँ देवी की या फिर दुर्गा की कृपा आप पर है। अपने इंट्यूशन को सुन के आगे बढ़ोगे तो आपकी जो किस्मत है आपके हित में बदलता हुआ दिख रहा है। ओके, चलिए जी, हेल्थ के लिए क्या कुछ आ रहा है यूनिवर्स? हेल्थ के लिए क्या कुछ आ रहा है फॉर पाइल नंबर 1? हेल्थ के लिए क्या कुछ आ रहा है? हेल्थ के लिए आ रहा है कि आप अपना ध्यान सही से रखें। आपकी स्लीप साइकिल कंप्लीट नहीं हो रही है। आप अपना खान पान में ध्यान नहीं रख रहे हो। ओके, जो मिलता है जब मिलता है खाए जा रहे हो, मतलब यही सही है ये गलत है, मतलब तरीके के खाना खाना है, ये सब नहीं सोच रहे हो। पानी बहुत कम पी रहे हो, आपको पानी भी पीने की ज़रूरत है, हाइड्रेटेड रखने की ज़रूरत है। अदरवाइज हेल्थ अच्छा है, लेकिन आपको अपने स्लीपिंग पैटर्न एंड जितना पानी पी रहे हो उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। ओके, यहाँ पे हीलिंग आ रही है। यहाँ पे आपको अपने आप पे सेल्फ लव करने को कहा जा रहा है। ओके, आगे क्या कुछ है? मैनिफेस्टेशन अगर कुछ कर रहे हैं फाइल नंबर 1, तो वो मैनिफेस्टेशन कितना संभावना है कि पूर्ण हो? बहुत जल्द पूर्ण हो रही की, और आपको साइंस अभी से मिल रहे होंगे, जैसे कि एंजल नंबर्स का दिखना, उस पर्टिकुलर विश के बारे में लोगों का बात करना, या फिर किसी और का वो विश पूरा हुआ आपको पता चलना, जैसे कि हाँ ऐसे ही मैंने भी विश किया था, मेरा भी पूरा हो सकता है वाले सक्सेस स्टोरीज आप सुन पाओगे। ओके, आप एक पर्टिकुलर लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक लगा रहे हो तो आपको कंसिस्टेंट होने की ज़रूरत है, और वो बिल्कुल आपके लाइफ में फुलफिल होगा। ओके, व्हाट एल्स यूनिवर्स, व्हाट एल्स, क्या कुछ है फाइल नंबर 1 के लिए? फाइल नंबर 1 के लिए और क्या संदेश है? बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड ना हो, पॉजिटिव रहे, ईश्वर सही वक्त पे न्याय करेंगे। छोड़ छाड़ के भाग जाना इज़ नेवर अ सल्यूशन, बट आप पॉजिटिव रह के जब मैनिफेस्ट करोगे तो सब कुछ आपके हित में होगा। ओके, यू आर द मैनिफेस्टर, यू आर द मास्टर मैनिफेस्टर। क्लेम इट सेइंग आई एम द मास्टर मैनिफेस्टर, आई अट्रैक्ट एवरीथिंग इन अ पॉजिटिव नोट। ठीक है, पॉजिटिव सेल्फ टैग बहुत इम्पॉर्टेंट है, और गो विद द फ्लो एनर्जी में रहना, रेजिस्ट नहीं करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। यूनिवर्स चाहता है कि आपके लाइफ में जो कुछ आ रहा है उसे आने दे, जो आपके लिए सही नहीं है उसे यूनिवर्स अगर आपसे दूर कर रहा है उसे जाने दे। ओके, डोंट रेजिस्ट, जस्ट अलाउ शुड बी अ मंत्रा। ऑलवेज अफर्म आई एम लकी, आई एम डिवाइनली गाइडेड। ओके, दिस इज़ फॉर पाइल नंबर 1। आपके लिए ये रहा रीडिंग। अगर कुछ रेजोनेट हुआ तो ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको पर्सनल सेशन कराना है, पर्सनल हीलिंग चाहिए, तो आप व्हाट्सएप या ईमेल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी। मैं मीशा फिर मिलती हूँ आपको और एक वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, अच्छे अच्छे कर्म करते रहिएगा। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। हे पाइल नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप बहुत खुश होंगे। आज की रीडिंग की बात करूं तो आज हम देखेंगे कि आपके लाइफ में नेक्स्ट 6 मंथ्स की एनर्जी, जब कभी भी आप ये वीडियो देखोगे तब कि आपके नेक्स्ट 6 मंथ्स की क्या एनर्जी है ये हम देखेंगे। आपने जो कार्ड चूज़ किया है माँ छिन्नमस्ता, सेल्फ लव, सेल्फलेसनेस, एंड यहाँ पे माँ ईगो डेथ की भी बात करती है। ओके, छिन्नमस्ता का कार्ड जैसे फियर्स है, वैसे ही छिन्नमस्ता का रूप भी बहुत ज़्यादा ही फियर्स है अगर आप देखो तो।
वो अपने ही अंगिनी संगिनी जया विजया के भूख मिटाने के लिए खुद का ही सर कलम कर लिया था और 3 धारा जो खून निकलते थे उससे खुद का भी भूख मिठाई और उन दोनों की भी भूख मिठाई। ये है एक्चुअली मैथोलॉजिकल स्टोरी विथ छिन्नमस्ता। ओके, छिन्नमस्ता का जब भी बात आता है बात करता है देने की, निस्वार्थ भाव से देने की। मतलब उन्हें पता है कि उन दोनों को भूख है, उन दोनों की भूख मिटानी है और वहाँ पे कुछ नहीं है तो चलो अब जो अपने पास है वही तो देना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी आपको देने की ही बात कर रहे हैं। आपके जो भी कर्म थे उस कर्म को मिटाने के लिए, उस कर्म को बैलेंस आउट करने के लिए आपको अच्छे कर्म करने के लिए कहा जा रहा है। दान दक्षिणा करने के लिए कहा जा रहा है, दान पुण्य करने के लिए कहा जा रहा है। दान पुण्य इन द सेंस ये नहीं कि आप बहुत ज़्यादा पैसा खर्चें, ये करें वो करें, नहीं। जो भी शॉर्टेस्ट तरीके भी है, जो भी सक्सेसफुल तरीके भी है, जैसे कि गौ माता को सेवा करें या फिर जो भी आपके आसपास के जो भी नीडी पीपल है उनको हेल्प करें, राइट। कुछ भी इन्वेस्ट करते हैं, जो कुछ भी कमाते हैं तो उसमें कुछ अमाउंट डोनेशंस पे दें या फिर चैरिटी करें। ये बहुत इम्पॉर्टेंट होगा पॉइंट नंबर 2 आपके लिए। ओके, यूनिवर्स आपको ये भी कह रहा है कि आप किसी एक बात पे इतना ज़्यादा फोकस्ड हो जो ऑलरेडी है आपके पास, जिसके चलते जो यूनिवर्स आपके लाइफ में नया जो ला रहा है उससे आप नहीं देख पा रहे हो। अपने आप में बहुत ज़्यादा ब्रोकन, बहुत ज़्यादा एक ऐसे सिचुएशन को आपने फेस किया है कि आप अपनों से ही कैसे कहें, आपके अपनों ने ही आपको गिरा दिया मुंह के बल, ऐसे वाला फीलिंग है। कहीं ना कहीं आपने ये सोच रखा है कि मैंने तो हर किसी के लिए अच्छा ही किया ना, मैं सबके लिए अच्छा ही किया, मैंने सिर्फ प्यार दी, सम्मान दी, पर मेरे साथ ऐसा छल कपट और धोखा क्यों हुआ? क्या मुझ में कोई गलती रह गई? तो यूनिवर्स कह रहा है आप में कोई गलती नहीं थी। ये कर्म का सिद्धांत है कि जो हमने कभी ना कभी दिया है वो घूम फिर के आएगा। और जिस किसी ने भी आपको तकलीफ दिया वो कहीं ना कहीं आपका पास्ट लाइफ रिलेशनशिप था जिनका वो कर्म अब पूरा हुआ। ओके, तो कभी कोई व्यक्ति अगर आपको तकलीफ दे के जाता है या जाती है तो ये समझ लें कि उनका जो कोई आउटस्टैंडिंग था, जो डेट था, कोई उनका ऋण था, वो चुक गया, वो चुकता हो गया। तो इसको सोच के खुश होना है कि जो मेरे से, मैं अगर कोई पैसा लेके भाग गया तो कभी उनका पैसा आपने लिया था, वो पैसा वो अभी ले गया। कोई आपसे आपका सुकून लेके चला गया तो किसी से आपने वो सुकून को लिया था, वही सुकून वो अब ले गया, राइट। अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखने लगोगे तो ये जो डिसास्टर टाइप ऑफ डिस्ट्रक्शन लगाना आपके लाइफ में कि सब कुछ ख़त्म हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया वाला जो थॉट था आपका, ये लगने लगेगा कि जो हुआ सो हुआ, अब जो हो रहा है वो अच्छाई के लिए हो रहा है और मेरे लाइफ में सब कुछ अच्छा होने का वक्त आ गया है वाले थॉट में आप आगे बढ़ सकते हो। ओके, आपका एनर्जी की अगर बात करें तो आप अपने पास्ट की रिग्रेट में, पास्ट की सैडनेस में, पास्ट की पेन में जीते दिख रहे हो। ओके, उस पास्ट में ही अटके रहना अपने फ्यूचर को किसी भी हालत में चेंज नहीं करने वाला। इसे समझने की ज़रूरत है बच्चे। जितना ज़्यादा आप पास्ट में अटके रहोगे, जितना ज़्यादा आप सैडनेस में रहोगे, जितना ज़्यादा आप गिल्ट पे रहोगे, ना ही आप अपने पास्ट को चेंज कर सकते हो। जो हुआ वो तो हो गया। जिस पास्ट में रहने की वजह से ना ही आप अभी के प्रेजेंट में कुछ फ्रूटफुल कर पा रहे हो और ना ही जो प्रेजेंट में कुछ अच्छा ना करने की वजह से फ्यूचर में कुछ अच्छा अट्रैक्ट कर पाओगे। ओके, आपको बस ये समझने की ज़रूरत है कि आप अपने जो बैटल है उसमें आधा दूर आ चुके हो और आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। भले ही जो कुछ भी रिसेंटली हुआ कंप्लीटली आपको ड्रेन आउट कर दिया, कंप्लीटली आप कंप्लीटली गिव अप करने के नौबत में आ गए, आपको लगता है कि कहीं भी नहीं जा सकते, कोई रास्ता नहीं है, बिल्कुल अंधेरा सा छा गया आपके सामने। बट यूनिवर्स कह रहा है
अब जितना हिम्मत है उस सबको समेटो एक साथ और विथ कंप्लीट ट्रस्ट आगे बढ़ो। ओके आपके लाइफ में कुछ ब्यूटीफुल फिनेंशियल अपॉर्चुनिटीज जो आए थे उसे आपने मिस किया बिकॉज आपने सही वक्त पे सही डिसीजन नहीं लिया, और देयर कुड बी सम डिले इन सम गुड फिनेंशियल डील्स। पर जो कुछ मिस्ड अपॉर्चुनिटी थी ड्यू टू पुअर फिनेंशियल मैनेजमेंट और ड्यू टू नॉट टेकिंग राइट डिसीजन एट राइट टाइम, उसे अब भरपाई करने की वक्त है। जो अभी कोई भी ऑफर आ रही है, वो भले ही रिलेशनशिप हो, वो भले ही करियर रिलेटेड हो, या फिर कोई इमोशनल बॉन्ड हो, जो कुछ भी हो उसे एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो। ओके यू आर रेडी टू अलाउ टू ओपन योर सेल्फ फॉर अनकंडीशनल लव, गिविंग एंड रिसीविंग। ऑलवेज जो दोगे वो मिलेगा। बिलीव इन योर सेल्फ। ओके बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक और लॉजिकल मत हो। कभी कभी लॉजिकल होने को छोड़ना पड़ता है टू अट्रैक्ट मैजिक्स। ओके अपने जो इंट्यूशन है उसे सुनो और इंट्यूशन को सुन के आगे बढ़ो, बिकॉज आपकी इंट्यूशन आपको बेस्ट गाइड करती है और आपकी लाइफ में सब कुछ वो ला कर देती है। आपको ड्रीम्स में क्या सिंबल्स मिल रहे हैं, क्या साइंस मिल रहे हैं, यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहता है, ये सब भी आपको देखने की ज़रूरत है। ओके जो कुछ यूनिवर्स आपकी लाइफ में ला रहे हैं, दे रहे हैं, उसे स्वीकार करो। कहीं ना कहीं आप अपने आप को विक्टिमाइज करना, पावरलेस महसूस करना, सब कुछ ख़त्म हो गया वाले थॉट में रखना विल नेवर गिव यू द बेस्ट आउटपुट। ये समझने की ज़रूरत है। यूनिवर्स कह रहा है आप ना ही अपॉर्चुनिटीज़ को सही से पहचान रहे हो, ना ही ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ रहे हो। जो आपके लाइफ में आ रहा है उसे कहीं ना कहीं आप सही से एक्नॉलेज नहीं कर रहे हो। यूनिवर्स आपको वार्न कर रहा है कि सेल्फ डिसिप्लिन में आ जाओ और अपने आप को, अपने हेल्थ वेल्थ को मैनेज करना सीखो। ओके चलिए जी, पाइल नंबर 2 के लिए लव लाइफ रिलेशनशिप में क्या कुछ आ रहा है यूनिवर्स। लव लाइफ पर्सनल रिलेशनशिप के लिए क्या कुछ आ रहा है, उनके हेल्थ करियर में क्या कुछ आ रहा है, उनके जो भी फिनेंशियल थिंग है उसमें क्या कुछ आ रहा है, उसके मैनिफेस्टेशन में क्या कुछ आ रहा है। यूनिवर्स सही से बताएं पॉइंट नंबर 2 के लिए क्या कुछ है उनके रिलेशनशिप। उनके रिलेशनशिप की बात करें तो एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन से गो थ्रू कर रहे हो। एक बहुत बड़ा चेंज डेथ का कार्ड से शुरू हुआ है। आपने एक रिलेशनशिप में इतना एनर्जी पुट ऑन किया, इतने ड्रीम्स थी, इतना कुछ था, पर आप कहीं ना कहीं सेल्फ डाउट पे रहे कि शायद अपने आप को कम आंका या फिर उस पर्सन को लेके आप डाउट पे रहे, जिसके चलते आपने जो ब्यूटीफुल रिलेशनशिप था उसे कहीं ना कहीं आप अपने हाथ से जाने दिया। कॉन्फ्लिक्ट के चलते, कंफ्यूजन के चलते, अनश्योर होने की वजह से। पर यू आर अ नेचुरल प्लानर। आपके गोल्स बहुत क्लियर होने पे आप सही से मैनिफेस्ट कर ही लेते हो, ये आपको पता भी है, और आप उस जो भी ठान लेते हो उसकी तरफ बहुत काम भी करते हो, जिसके चलते आप अपने लाइफ में एक बहुत ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्मेशन को ला रहे हो। आपके अपने इमोशन को क्लियरली एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है। पॉइंट नंबर 2 ओके आप अपने इमोशन को छुपा रहे हो, छुपाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आप अपने इमोशंस को क्लियरली कम्युनिकेट करोगे तो सक्सेस आपके रिलेशनशिप में आएगी, कमिटमेंट आएगा, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट होगी, फ्रूटफुल रिजल्ट्स होंगे, हैप्पी फैमिली होगी, अबंडेंस होगा। और पर्सनल टाइम, पर्सनल स्पेस लें, थोड़ा अपने आप पे काम करें, क्योंकि आप सिर्फ अपने में रहने से आप एक फ्यूचर और ब्यूटीफुल पार्टनरशिप को एम्ब्रेस नहीं कर पाओगे। ओके आपको कहीं ना कहीं कन्फेशन आ रही है आपके लाइफ में। कुछ तो है जो लोग आपसे कन्फेस करने वाले हैं, आपके अपने। कुछ तो है ऐसे जो शायद आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया। बहुत कुछ है जो आपने ईश्वर के समक्ष छोड़ दिया। अब आप करो जो करो, अब ईश्वर कर रहे हैं। ईश्वर सही व्यक्ति को अपने लाइफ में भेज रहे हैं। आपके लाइफ में बहुत सारा प्यार, बहुत सारा अपनापन, बहुत सारा अबंडेंस आ रहा है, स्टेबिलिटी आ रही है,
कमिटमेंट आ रहा है, अपॉर्चुनिटी आ रही है, जस्टिस आ रहा है। ओके, आपके लाइफ में सब कुछ बेहतर होने का वक्त आ गया है। बात करें अगर आपकी करियर की, पाइल नंबर 2, करियर की बात बहुत ब्यूटीफुल, एक ऐसे न्यू प्रोजेक्ट या फिर न्यू बिजनेस आइडिया आपके पास आएगा, पर कहीं ना कहीं आप कॉन्फिडेंट नहीं हो उसमें आगे बढ़ने के लिए, पर यूनिवर्स कह रहा है वो आइडिया को ग्रैब इन करो और उस पर काम करो। ओके, यू आर इन कंट्रोल ऑफ योर डेस्टिनी। आप जो चाहते हो वो कर सकते हो, वो पा सकते हो। उस क्रिएटिव आइडियाज़ पे काम करने की ज़रूरत है। ओके, और ध्यान पे ये रखने की ज़रूरत है हर किसी से अपने आइडिया को शेयर भी नहीं करना है, थोड़े सीक्रेट होने की ज़रूरत है। ओके, सिर्फ आप ही नहीं, आपके आसपास के लोग भी देखेंगे कि आप कितने बेहतरीन कर रहे हो। थोड़ा सा सेल्फ केयर रखने की ज़रूरत है, सीक्रेटिव होने की ज़रूरत है और सतर्क रह के काम करने की ज़रूरत है। जो कुछ भी आप बिजनेस इनिशिएट कर रहे हो, डॉक्यूमेंटेशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, पॉजिटिव होके आगे बढ़ने की ज़रूरत है। ओके, अपने आप के सॉफ्टवेयर साइड को एम्ब्रेस करो, प्रोडक्टिव है आप, आपके सक्सेसफुल लाइफ को मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप अपने लाइफ में एम्ब्रेस कर रहे हो, आप उस पॉजिटिव एनर्जी के साथ आगे बढ़ोगे तो सब कुछ बेहतर होता चला जाएगा। ओके, और क्या कुछ है यूनिवर्स, पाइल नंबर 2 के लिए क्या कोई और मैसेज है? अबंडेंस आ रही है, बिग फैट मनी आ रहा है। ओके, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है व्हेन इट कम्स ऑफ मनी रिलेटेड थिंग। पाइल नंबर 2, एक न्यू प्रॉफिटेबल बिजनेस, अ न्यू जॉब और अ चेंज ऑफ जॉब, अ प्रमोशन, पे हाइक आपको मिलने वाला है। ओके, जितना भी पे हाइक मिल रहा है, बी ग्रेटफुल, बीइंग ग्रेटफुल अट्रैक्ट्स मोर अबंडेंस, ये याद रखने की ज़रूरत है। ओके, हेल्थ के लिए क्या कुछ आ रहा है यूनिवर्स, हेल्थ के लिए क्या है? फाइल नंबर 2 के लिए हेल्थ की बात करें, हेल्थ बहुत अच्छी है। एक्सरसाइज कीजिए, सन एनर्जी से कनेक्ट कीजिए, सुबह 7 बजे से पहले सन की लाइट में बैठने की कोशिश कीजिए और बेहतर होगा। ओके, मैनिफेस्टेशन फुलफिल हो रही है, अबंडेंस आ रहा है, सक्सेस आ रहा है, हैप्पीनेस आ रहा है, सब कुछ बहुत ब्यूटीफुल होगा। ओके, फाइल नंबर 2, ओवरऑल आपकी एनर्जी बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत अच्छा एनर्जी है। जो थोड़े से ओवर थिंकिंग नेगेटिव थॉट्स आप बीच बीच में लाते हो ना, उसे लेट गो करने की ज़रूरत है, अदरवाइज सब कुछ बेहतर है। ओके, चलिए, दिस इज़ फॉर पाइल नंबर 2। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, अच्छे अच्छे कर्म करते रहिएगा। इफ़ यू वांट टू हैव अ पर्सनल सेशन और पर्सनल हीलिंग, ईमेल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगी। ओके, चलिए जी, मैं हमेशा फिर मिलती हूँ और एक रीडिंग में, तब तक अपना ध्यान रखें। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव। फाइल नंबर 3, वेलकम टू योर रीडिंग। क्या कुछ आ रहा है आपके लाइफ में? माँ दुर्गा कालिका का कार्ड को चूज़ किए हो आप या फिर येलो कलर का पिबल, तो ये रीडिंग आपका है। दुर्गा कालिका डिवाइन इंटरवेंशन की बात करती है। दुर्गा कालिका डिवाइन अब आपके लाइफ में एक इंटरवेंशन ऐसे कर रहे हैं या कर चुके हैं, जिसके चलते आपकी पूरी जो लाइफ की फ्लो थी उसमें एक चेंज ऐसा आया होगा कि अब सब कुछ डिवाइन अपने कंट्रोल में ले चुके हैं। अब आपको सही रास्ता दिखा रहे हैं, सही मार्ग आपको दिखाया जा रहा है। ओके, तो पास्ट की अगर बात करें तो पास्ट बहुत ही ट्रॉमेटिक था, बहुत परेशानी वाला, बहुत पेनफुल पास्ट, नेगेटिव, इतना सारा वरी, इतना ज़्यादा फियर्स, इतने ज़्यादा
परेशानी वाले पास्ट। चाहती सक्सेस की, मिली डाउनफॉल। 4 कदम आगे 16 कदम पीछे। जितना मेहनत करो आउटकम मिलती नहीं, जितना आगे बढ़ो ऑब्स्टेकल्स ही ऑब्स्टेकल्स। जो भी करने की सोचो सब उल्टा पड़ जाता है। सही रास्ता दिखाने की कोशिश करो, ईगोइस्टिक का नाम मिलता है। तो ऐसे में यूनिवर्स आपको कहता है कि आप बाहर की बात छोड़ो, अपने आप पे ध्यान दो, क्योंकि आप लोगों को जितना प्यार देते हो, सम्मान देते हो, वो आपको वापस नहीं मिल रहा। पर इसके चलते आप अपने आप को नेगेटिव ट्रीट करना सही नहीं होगा। ओके, एज सच आपको अभी इस दौराहे पे खड़े हो कि अभी भी आप आगे उन्हीं लोगों के लिए मेहनत करोगे जिन लोगों के लिए अब तक करते आए हो, या फिर खुद के लिए काम करो। यूनिवर्स कह रहा है दिस इज टाइम दैट यू शुड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। आउटर वर्ल्ड से इनर वर्ल्ड की तरफ जाओ। स्पिरिचुअल अवेकनिंग जो हो रही है उसके बारे में सुनो, सोचो, समझो, अपने आप को पहचानो, क्योंकि आप अपने आप को नहीं पहचान रहे। यूनिवर्स बार बार सेम टाइप ऑफ पीपल को आपसे मिला रहा है, सेम टाइप ऑफ धोखा, सेम टाइप ऑफ पेन, सेम टाइप ऑफ तकलीफ आपको हो रहा है, क्योंकि आप एक पर्टिकुलर लेसन जो सीखना है वो नहीं सीख रहे हो। आप फिर वही गलती दोहरा रहे हो। होता है ना, सेम टाइप ऑफ पार्टनर्स को बार बार अट्रैक्ट करते हैं और सेम टाइप ऑफ ब्रूटल ब्रेकअप्स होते हैं बार बार। क्यों? हर बार आप यही करते हो कि आप उस थर्ड पर्सन को, सेकंड पर्सन को इतना इम्पोर्टेंस दे देते हो कि अपने आप को तो वैल्यू नहीं करते हो। तो आपको वो लेसन सीखना है सेल्फ लव की, सेल्फ केयर की, जो आप नहीं कर रहे हो, और यूनिवर्स बार बार आपको वही सिखाने की कोशिश में लगा हुआ है। तो यूनिवर्स कह रहा है जब तक तुम खुद को इम्पोर्टेंस नहीं दोगे तो यही सब तेरे लाइफ में होता रहेगा। ओके, नाउ यू हैव अ वेरी सॉलिड प्लान। आगे क्या करना है, कैसे करना है, किसी से कैसे बात नहीं करना है, अपने आप में रहना है। अब इसे सेल्फ लव की एनर्जी में ले आओ। ठीक है, बाहर मैंने ये किया वो किया, इतनी मेहनत की, इतने काम की, उस काम मुझे मिलेगा, उस काम के रिवॉर्ड मुझे मिलना है, उस काम के रिकग्निशन मुझे मिलना है, इसे छोड़ो। मैंने जो किया अच्छा किया, मैंने जो किया सही किया, मुझे वो तसल्ली है, मुझे वो हैप्पीनेस है। मैं बिल्कुल हर किसी के लिए जो भी करी हूँ वो अच्छा करी हूँ वाली थॉट पे रह के मैंने मेरे कर्म सही तरीके से किया और मेरे कर्म के फल मुझे ईश्वर देंगे वाले बिलीव के साथ आगे बढ़ोगे तो आपके लाइफ में सेलिब्रेशंस आएंगी। ओके, तो आप इस हार्डशिप से बाहर निकलकर अपने स्ट्रेंथ को, अपने करेज को टेक ओवर कर पाओगे। ओके, आप अपने एंजाइटी को, अपने फियर्स को मास्टर कर पाओगे और आप बहुत करेजियस और डेयरिंग बन के आगे एकदम सक्सेसफुल होके आगे बढ़ पाओगे। और जब आप अपने करेज और अपने स्ट्रेंथ की एनर्जी में आ जाओगे, अपने फियर, अपने एंजाइटी, अपने पेन्स एंड पैनिक्स से ओवरकम करोगे, तब आप अपने लाइफ में सही पर्सन को, सही अपॉर्चुनिटी को, सही अबंडेंस को मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हैं। ये 6 महीना आपकी लाइफ में बहुत ब्यूटीफुल हो सकती है अगर आपने अपने लाइफ में जो पास्ट में सीखा है उस लेसन को सही से एक्नॉलेज करके आप आगे बढ़े। ठीक है, आपके लाइफ में जो कुछ भी अब तक हो रहा था वो बस एक पर्टिकुलर लेसन को सिखाना था, दैट इज ऑफ सेल्फ लव। नाउ यू अंडरस्टूड दैट, स्टार्ट फोकसिंग ऑन सेल्फ लव, स्टार्ट फोकसिंग ऑन बीइंग ग्रेटफुल, start focusing on giving up of that negative energy। is death कार्ड विद द डेविल कार्ड, मतलब जो आपकी नेगेटिव पैटर्न्स, नेगेटिव इमोशन था वो ख़त्म हो चुका। जो भी लोग धोखाधड़ी, जो भी फ्रस्ट्रेशन, जो भी फियर, जो भी एंजाइटी, जो भी डिसबैलेंस थी, सब कुछ को ठीक करके अब विक्टोरियस बन के सेलिब्रेशन के साथ आगे बढ़ने की, स्टेबिलिटी के साथ आगे बढ़ने की वक्त आ गई है। ओके, जस्ट सरेंडर and manifest your perfect life because universe is ready to give you the perfect life। okay,
बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। यहाँ पे ज़्यादा बताने के लिए कुछ भी नहीं दिख रहा, क्योंकि सब कुछ बेहतर होने का वक्त आ गया है। पाइल नंबर 3, आपके लाइफ में बस आपको वो लेसन को सीखने की ज़रूरत है जो आपने नहीं सीखा था। अब आप वो सीख रहे हो, सीख चुके हो, तो आपके लाइफ में बहुत पॉजिटिविटी आ रही है। अगर आपकी लव लाइफ की बात करें, हैप्पीनेस आ रही है, सक्सेस आ रही है। अभी आप सही से उसकी तरफ बढ़ना शुरू कर रहे हो। आप इक्वल गिव एंड टेक की बात कर रहे हो, आप म्यूचुअल लव की बात कर रहे हो, आप जेन्यून लव की बात कर रहे हो, आप यहाँ पे गाइडेंस की बात आ रही है, यहाँ पे राइट पाथ की बात आ रही है, यहाँ पे पास्ट लाइफ कनेक्शन की बात आ रही है, बैलेंस की बात आ रही है। आप ऐसे एक पर्सन को अट्रैक्ट कर रहे हो, बहुत 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 ज़्यादा प्यारे हैं और प्यार देने वालों में से। ओके, अगर आपकी करियर की बात करें तो करियर में भी आपके लिए बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी। आपको अपने जो भी इनकम है उसमें कुछ पार्ट चैरिटी करने के लिए कहा जा रहा है, तो और अबंडेंस को और स्ट्रेंथ को और ब्लेसिंग्स को आप अट्रैक्ट कर पा रहे हो। जो चैरिटी करने के वजह से आप जो भी ऑब्स्टिकल्स आपके लाइफ में आ रहे होंगे उसे भी डिस्कार्ड करते हुए, उसे भी ओवरकम करते हुए दिख रहे हो। ऑब्स्टिकल्स नहीं आएंगे जैसे कि। ओके, ब्यूटीफुल फैमिली लाइफ रीयूनियन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो बहुत जल्द पूरा हो सकता है। आप एक्शन लेते रहें, आगे बढ़ते रहें। ओके, हेल्थ की बात करें, हेल्थ पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। कुछ एक ऐसी हेल्थ इशू है जिसे आप ओवरलुक कर रहे हो, यूनिवर्स कह रहा है उस पर ध्यान दें। अपने आप को प्रॉपर नरिश करें, प्रॉपर हाइड्रेट करें, प्रॉपर मेडिसिन्स वगैरह अगर आप कुछ ले रहे हो तो उसे भी लेते रहें। ओके, और क्या है यूनिवर्स पाइल नंबर 3 के लिए? लवर्स का कार्ड, ब्यूटीफुल एनर्जी ऑफ सोलमेट, एस ऑफ कप्स के साथ। ओके, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है, अबंडेंस है, हैप्पीनेस है, विक्ट्री है, 6 ऑफ वैंड के साथ। और क्या चाहिए पाइल नंबर 3? बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी, डिवाइन इंटरवेंशन के साथ अबंडेंस। जो होना था सो हो गया, अब जो होना है वो सिर्फ अच्छा होना है। और यूनिवर्स डिवाइन खुद ब खुद आपके लिए काम कर रहे हैं, आपके लाइफ में सही लोगों को ला रहे हैं, सही अपॉर्चुनिटी ला रहे हैं, सही पीपल को ला रहे हैं, और आपके लाइफ में सब कुछ बेहतरीन होता चला जा रहा है। ओके, तो अगर आप बहुत बड़े नेगेटिव थॉट्स या नेगेटिव थिंकिंग में पड़े थे कि क्या यार कुछ भी सही नहीं हो रहा है, यूनिवर्स कह रहा है अब सब सही हो रहा है। ओके, सब कुछ सही हो रहा है और यूनिवर्स खुद ब खुद आपके लिए सब कुछ सही कर रहा है। यूनिवर्स आपके पक्ष में काम कर रहा है 24/7। यू आर प्रोटेक्टेड, यू आर ब्लेस्ड, यू आर टेकन केयर ऑफ। आप वो फेवरेट बच्चे हो यूनिवर्स के जिनके लिए खुद यूनिवर्स काम कर रहा है और आपको बेस्टेस्ट पॉसिबल थॉट्स एंड बिलीव्स के साथ आगे बढ़ने के लिए कह रहा है। ओके, दुर्गा कालिका जो भी पॉसिबल नहीं है वाले थॉट में सब कुछ पॉसिबल है वाली थॉट की बात करती है। तो यूनिवर्स कह रहा है जितना भी आपको ऐसा लगता है कि इट इज़ इम्पॉसिबल, यूनिवर्स कहता है एवरीथिंग इज़ पॉसिबल वाली अफर्मेशन पे काम करो। अगर ऐसा लगता है कि यार ये मुश्किल है तो बार बार कहो एवरीथिंग इज़ पॉसिबल फॉर मी, यूनिवर्स हैज़ माई बैक, आई एम ब्लेस्ड, आई एम चोजन, आई एम द लकीएस्ट वाली अफर्मेशंस पे काम करो तो और सारे ब्लेसिंग्स को आप मैनिफेस्ट कर पाओगे। ओके, इसके अलावा अगर कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट पे पोस्ट कर सकते हो। और अपना ध्यान रखें, खुश रहें। पाइल नंबर 3 बहुत ब्यूटीफुल रीडिंग है। क्लेम दिस रीडिंग, यू आर द लकीएस्ट बिकॉज यूनिवर्स डिवाइन इंटरवेंशन इज़ अ ब्लेसिंग एंड टेक केयर, बी हैप्पी, बी पॉजिटिव, बी लविंग, गिव लव एंड गेट लव। आप जिसे प्यार दे रहे हो उसी से प्यार मिलना ज़रूरी नहीं है, आप जिसे सम्मान दे रहे हो उसी से सम्मान मिलना ज़रूरी नहीं है, आप जो अच्छे कर्म कर रहे हो उन्हीं से ही थैंक यू मिलना ज़रूरी नहीं है। आप जो कर्म कर रहे हो, जो प्यार दे रहे हो, ऊपर वाला है वो देख रहा है और वो आपके साथ न्याय करेगा। ये फीलिंग के साथ
ये बिलीव के साथ आगे बढ़िएगा और सब कुछ बेहतर होता चला जाएगा। ओके, चलिए जी, मैं मिलती हूँ आपको और एक रीडिंग में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, अच्छे अच्छे कर्म करते रहिएगा। फिर मिलते हैं, तब तक बाय बाय। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव।